अभी हमने क्या किया हुआ है, वी आर जनरेटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा, जिसमें हमने पहला तरीका देखा कि ऑन बेसिस ऑफ सम कंडीशन हम ऐसा करें। टोटल मार्क्स हमारे पास थे, यहाँ हमने क्या यूज किया था भाई, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या है ये, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो पहला तरीका हमने यहाँ सीख लिया था यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमने लिखा, दो ही कंडीशन लिखी कि अगर 225 से ज़्यादा नंबर होंगे या बराबर होंगे तो पास हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा। एक एक मार्क्स टोटल से उठाते रहो। राइट, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो मैं इसी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, आज की डेट से सेव कर लेता हूँ। अभी करते हैं क्लास, कौन सी है भाई, 27। दाखिल हो गए हम मई में। सही, हाँ, फाइल तो वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा ना, वो सारा काम आ जाएगा हमारे पास। ये दो कॉपी बच गई इसकी, एक ये हमारे पास 27 की और एक ये 26 की। तो 26 वाली को क्लोज कर रहा हूँ, 27 वाली यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पहला सीक्वेंस को समझिएगा, हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, अपने डाटा में से ही वैल्यूज को मैनिपुलेट करके नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। द फर्स्ट वे वाज अवर के लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हमने किया। अच्छा, अगर किसी ने कहा कि भाई मैं परसेंटेज का कॉलम भी ऐड कर दूं, तो सिंपल होगा, रिजल्ट के डाटा में हम एक कॉलम ऐड कर देंगे परसेंटेज, है ना। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी भाई, टोटल पे कैलकुलेट होगी। टोटल हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, 300 नंबर है फुल, और उसमें से हासिल हमारे 244 है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, रिजल्ट के अंदर हमारे पास हासिल करदा टोटल नंबर हैं, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किसे कराना है, 300 से, और मल्टीप्लाई किसे कराना है, 100 से। तो ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा और हमारे पास क्या लग जाएगा यहाँ पर, रिजल्ट। ठीक है, सही है, कोई मसला इसमें नहीं। कहाँ लूप लगाई थी, क्यों? तो लूप में आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाई थी, क्या करा दोनों, एक एक नंबर आएगा उसकी परसेंटेज निकालते जाना। अच्छा, पांडास के अंदर जो है इटसेल्फ लूप चल रहा होता है ना। तो अगर मैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि भाई रिजल्ट के पाइथन का कॉलम लो, रिजल्ट का पांडास का कॉलम लो, उनको ऐड कर दो, तो उसने एक एक रॉ ली, सबको ऐड करता गया, है ना। तो इंटरनल वो ऑटोमेटिकली लूप चलता है। नमपाई और पांडास में हमने सबसे अच्छी बात ही ये देखी थी कि हमें वेक्टराइज ऑपरेशन करना होता है, लूप की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो यहाँ मैंने उसको बोला कि भाई जो तुम्हारा टोटल का कॉलम है, पूरे कॉलम को इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो वेक्टराइज ऑपरेशन है, पूरा कॉलम वन गो में क्या हो गया। अगर लिस्ट कॉम्बिनेशन लिखूंगा तो इट विल बी यूजलेस हेयर। तो यहाँ हमने क्यों लिखा, तो यहाँ मुझे कंडीशन लगानी थी। क्या लगानी थी, कंडीशन लगानी थी कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है। यहाँ पर कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑपरेशन है जो पूरे कॉलम पे ब्रॉडकास्ट कर देना है। ओके, हाँ हाँ, ग्रेड बनाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे कंडीशन में, जहाँ कंडीशन आएगी वहाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास परसेंटेज मौजूद है, और परसेंटेज भी ज़्यादा डेसिमल में आ रही है, तो मैं इसको यहाँ पर राउंड भी करा सकता हूँ। राउंड जो रिजल्ट आए, कॉमा कितने डिजिट में कर दो, 2 डिजिट में कर दो, तो ये 2 डिजिट में राउंड हो जाएगी। ठीक है, राउंड को वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ से वैल्यू आ रही है, कॉमा कितने डिजिट में, 2 डेसिमल में। तो ये हमारे पास राउंड हो गया। अब परसेंटेज के बाद हमें क्या निकालना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो अब ग्रेड के लिए मुझे कंडीशन में जाना पड़ेगा। तो ग्रेड मैं मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट करूंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी लिखूंगा, उसका फंक्शन भी बनाऊंगा, उसका लैम्डा फंक्शन भी बनाऊंगा। सी, तो एडिंग ग्रेड यूजिंग कंडीशंस, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा, पहले तरीके में मैं लिखूंगा इसका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, दूसरे तरीके में मैं इसका लिखूंगा फंक्शन, तीसरी बारी में मैं इसका लिखूंगा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया होगा कि ये लैम्डा फंक्शन वगैरह क्या है, अभी यही डिस्कस हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, अभी मुझे ग्रेड ऐड करना है, और ग्रेड में ज़ाहिर मैं क्या करूंगा भाई, रिजल्ट क्या नाम रखूंगा इसका, ग्रेड 1। बार बार कैलकुलेट करेंगे ना 3 मुख्तलिफ तरीकों से, तो मैंने इसको 1 रख दिया, सही। ग्रेड 1 क्या लिखने लगा हूं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। पहले इधर तवज्जो दो, बाद में लिखना ताकि पकड़ सको, समझ में आए बात। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख रहा हूं, ग्रेड किस पे कैलकुलेट होगा, परसेंटेज के ऊपर। तो क्या करूंगा अभी, फॉर पी इन कहां से उठाऊं परसेंटेज, रिजल्ट के अंदर एक कॉलम है, कौन सा, परसेंटेज। अब ये बारी बारी पी यहां आता रहेगा, ओके। अब बैक पे मैंने क्या करना है, वही कॉम्प्रिहेंशन लिखना है कि भाई अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90% है, तवज्जो से देखो दोबारा, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90% है, तो जो ग्रेड होना है वो कहाँ आएगा, उसके पीछे। कहाँ आएगा, पीछे। तो क्या ग्रेड देंगे, हम दे देते हैं इसको A स्टार, ठीक है। अब ये तो हो गया, अगर P 90 एंड अबव होगा तो A स्टार ग्रेड होगा। एल्स अब समझना जरा, यहीं पर ट्विस्ट है। एल्स इफ P जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा, तो ग्रेड कहाँ आएगा, हाँ, इसके पीछे। हमेशा ये भी इफ के पीछे खड़ा, और यहां पर भी इफ के पीछे। ग्रेड क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट दोबारा, एल्स इफ पी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 70, तो ग्रेड कितना हो जाएगा भाई, बी, ठीक है। एल्स इफ पी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 60, तो ग्रेड कितना हो जाएगा, सी, ए बी सी। और एल्स इफ पी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई, 50, तो ग्रेड क्या हो जाएगा, डी। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एल्स 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 होगा भाई एफ, ठीक है। ये इतना लंबा मैंने कॉम्प्रिहेंशन जो है वो उसका लिख दिया। मैं इसको रीडेबल बनाने के लिए देखो यहां पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको यूं कर देता हूं ताकि ये पढ़ने में आ जाए, सही, ठीक हो गया, यस। एलिफ नहीं होता इसके अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ना, उसके सिंटेक्स में एलिफ नहीं है। सही है क्या, सही लग रहा है, रन करूं,
रन करता हूं मैं और देखता हूं ग्रेड असाइन हुए हैं अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशंस। यस, परसेंटेज 81 ए ग्रेड, 81 ए ग्रेड, 88 ए ग्रेड, 67 बी, 52 डी, 72 85 ए स्टार एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे ख्याल से सही चल गया हमारा ग्रेड। ओके, जल्दी से सब लोग लिखें, इधर देख के मत लिखना, खुद लिखना, कुछ ऊपर नहीं कर रहे। रिजल्ट में ग्रेड ऐड करो और कंप्रीहेंशन बनाओ, खुद लिखो कैसे मैंने सिखाया है। गलत होगा कोई बात नहीं, देख के कर लेने से फायदा नहीं होगा, खुद लिखो। हाँ भाई तारिक, पढ़ाई हो रही है हैं? वीडियो आ रही है सारी? हाँ, कमेंट में लिख दिया करो मैं तारिक। खुद लिखनी है, कॉम्प्रिहेंशन बड़ा सिंपल सा है, जो स्टेप बता रहा हूँ उसी तरह आगे बढ़ाते जाएं, गलती नहीं होगी। हाँ अरे भाई, तो चक्करों में नहीं पड़ो, इन्हीं चक्करों की वजह से नहीं। वीडियो आई नहीं, भी नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट, उस पे व्यूज भी नहीं आएंगे। और अगली क्लास देखिए या पिछली देखिए। क्या बोल रही है सही? हर चीज़ का वक्त होता है। नहीं नहीं, मैं तो अभी जो है ना वो वर्कशॉप करा रहा था ऑनलाइन, सुबह से 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेके करानी थी 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक, मतलब फिर निकला बस 7 बजे कर देंगे। ऑनलाइन करा रहे हैं। क्या रजा भाई फिर आ गए? वालेकुम सलाम, क्या हुआ, टाइम मिल गया? मज़ा नहीं आ रहा था? क्या चल रहा था वहाँ? नहीं तो उसमें पाइथन वगैरह में काम आगे कुछ नहीं करा? मज़ा नहीं आ रहा, चले डन हुआ। अरे यार इतना बड़ा तो ये मेरे मुंह क्या कर दिया, नजर ही नहीं आ रहा। डन, फिर वही बात नीचे, इफ लिखना है एल्स लिखना है, जो फाइनल रिजल्ट है वो इफ के पीछे।
आता है भाई। हमारे बच्चा सरस नहीं बेचते। क्या एरर आ रहा है बताओ। चलो मैं आगे मूव करूं। देखो एरर आ भी जाए ना, उसको रिजॉल्व करो, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलत है। परसेंटेज तो बहुत आसान सा था यार, क्या टोटल वाला कॉलम लिया, 300 से डिवाइड कराया, 100 से मल्टीप्लाई कराया, बाकी इजाफी काम है राउंड वाउंड करने का। हाँ? जब मुझे एक सवाल सुनो भाई इनका, सब लोग शायद सबको ये कंफ्यूजन हो, सब सुन रहे हैं? मैंने ये कहा है कि जैसे समझो जरा, तो रिजल्ट डॉट पाइथन, ये मेरे पास एक कॉलम है, नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे कॉलम, मेरे पाइथन के जो मार्क्स हैं उनमें हर एक में 10 मार्क्स का इजाफा हो जाए। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखूं, समझिएगा मैं गलत अप्रोच कर रहा हूं लेकिन आपको समझाने के, फॉर पाइथ, इसको मैं कर देता हूं मार्क्स इन रिजल्ट डॉट पाइथन। ठीक है, और मेरे पास नंबर किस में आ रहे हैं बारी बारी, एम में आ रहे हैं, उस एम में मैं क्या करूं, +10 कर दूं। सही है। अब जब मैं इसको देखता हूं तो हर नंबर जो है उसमें क्या हो गया भाई, पाइथन में 78 था, 88, 77, 99, 55, 44 हो गया। देखो यहां मैंने लूप चलाया और एक एक वैल्यू उठाई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ इसको कहता रिजल्ट डॉट पाइथन +10, क्या कहता, +10। ठीक है, सबसे हो गया, मुझे लूप की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अब सवाल ये है, तो फिर यहां क्यों लूप चला रहा हूं। ठीक है, यहां इसलिए लूप चला रहा हूं कि अगर मैं यहां पर यहां पर मुझे क्या था कि सब लोगों को एक ही वैल्यू दे देनी थी। ठीक है, सब लोगों को एक ही वैल्यू दे देनी थी, तो मैंने कहा ये पकड़ो और सबको 1 बाय 1 देते जाओ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि नहीं, जब वैल्यू आए तो पहले टेस्ट करो, अगर ये हो तो ये देना, ये हो तो ये देना, ऐसा ही है ना। तो अब अगर मैं, मुझे टेस्ट करना होगा और मैं चाह रहा हूं कि वैल्यू मेरे पास 1 बाय 1 हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि वैसे जो डायरेक्ट चल रहा है उसमें वैल्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस वो कहां से आई कहां गई खत्म हो गई।
तो मुझे अपने कंट्रोल में लेने के लिए क्या करना पड़ा यहाँ पर कि भाई रिजल्ट में से एक पी निकालो, परसेंटेज निकालो और मुझे दो पहले, ताकि मैं उस पर अपनी कंडीशंस क्या कर सकूं, चेक कर सकूं। अगर मैं डायरेक्ट लिखता भी रिजल्ट डॉट परसेंटेज, तो अब यहां पर जो है ना मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट ये क्या करूंगा, मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा जब तक मैं खुद निकाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, दो चीजें नोट करने की है, जब मुझे ब्रॉडकास्ट करना है एक ही सिनारियो सबको ब्रॉडकास्ट करना तो ठीक है, बगैर लूप के आप जो है ना उसको उड़ा दें, लेकिन वैल्यूज जो है वो लेनी है और कंडीशन वाइज टेस्ट करना है तो फिर लूप लगाना पड़ेगा। पाइथन में दोबारा डाल दो उसके अंदर रिजल्ट डॉट पाइथन, इसमें ये वैल्यू डाल दो। अच्छा, ये मैंने ग्रेड कैलकुलेट किया है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब मैं यही काम कर रहा हूं लेकिन मैं अलग फंक्शन बना रहा हूं। डेफिनेशन असाइन ग्रेड, एक फंक्शन बनाया मैंने। ग्रेड तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगी परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज पे वही सारा क्राइटेरिया लिखूंगा मैं। अगर परसेंटेज क्या हो जाए, जो मैंने यहां क्राइटेरिया लिखा हुआ, ठीक है, यही क्राइटेरिया चलेगा। अगर परसेंटेज क्या हो जाए भाई, हाँ 90 एंड अबव हो जाए तो क्या करना भाई, रिटर्न कर देना। कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड। ठीक है, और ऐसे ही एलिफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाए तो क्या रिटर्न कर देना, ये ए स्टार है और ये ए। बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। अब 80 पे ए, 70 पे बी, 60 पे सी, 50 पे डी, एंड देन फाइनली जो भी होगा मैंने फंक्शन बना लिया। सही है, वही फंक्शन वही कंडीशन है। अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, देखें रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट के अंदर मैंने कॉलम ऐड करना है। कौन सा कॉलम है भाई, ग्रेड 1 किया था, ग्रेड 2 कर देता हूं। सही, क्या करूंगा अभी, मैं बोलूंगा रिजल्ट, तुम्हारे पास एक कॉलम है परसेंटेज। ठीक है, रिजल्ट तुम्हारे पास कॉलम है परसेंटेज, तुम इस पे अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो, ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दो इस पूरे कॉलम पे। ठीक है, सिर्फ फंक्शन का नाम देना, तो जब फंक्शन जहां भी होगा वो उसको लाएगा कॉल। अब क्या होगा, एक एक परसेंटेज लूप इंटरनल चल रहा है, पहली परसेंटेज जाएगी वहां से उसके अगेंस्ट ग्रेड रिटर्न आ जाएगा जो भी होगा, फिर दूसरी परसेंटेज जाएगी और ये लूप इंटरनली चल के ग्रेड 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। कौन सा है, पी, पी कहाँ है, अच्छा ये हमारा पी है। ठीक है, सेम असाइन हुए, वही कंडीशन थी, वही क्राइटेरिया था, लेकिन इस दफा मैंने फंक्शन बाहर बनाया है। बेटा फंक्शन कॉल होता है ना, मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं परसेंटेज के कॉलम पे कोई चीज अप्लाई कर रहा हूं
तो उसकी हर वैल्यू पे अप्लाई होगी, हर वैल्यू पे अप्लाई होगी। तो ठीक है, अब ये हर वैल्यू उठाता रहता है और उस पर असाइन ग्रेड का फंक्शन लगा लेता है, और यहाँ से वो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है उसके अगेंस्ट, फिर दूसरी वैल्यू उठा के भेजता है। ये सारा सिलसिला जो है वो कौन सा, हाँ, डॉट अप्लाई लूप का किरदार अदा नहीं कर रहा, लूप तो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके पास से एक एक वैल्यू आई जा रही है और हर वैल्यू पे बार बार क्या लग रहा है, अप्लाई लग रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से वैल्यू आई 83, मैंने कहा 83 पे अप्लाई लगा दो, अप्लाई लगाया तो ये टक 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 आया और इसने ए ग्रेड असाइन कर दिया। फिर अगली वैल्यू पकड़ी 81, देखा फिर 81% पे अप्लाई करो, ग्रेड असाइन करो, फिर ग्रेड असाइन कर दिया। तुम क्या करते भाई, वहां से भी इंपोर्ट किया हो आपने, आ जाएगा। अप्लाई एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी एक्सटर्नल फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम लगाते हैं कि एक फंक्शन कहीं पड़ा हुआ है, उस फंक्शन को हम किसी कॉलम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई में उसका नाम लिखते हैं। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है और पाइथन का फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं अप्लाई में कह दूं भाई असाइन ग्रेड, अभी देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ इसको। अब ये दो तरीके हो गए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया और फंक्शन भी हो गया। तीसरा काम होता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। क्या कहते हैं, लैम्डा फंक्शन। इसमें क्या होता है, देखो वही काम करने जा रहा हूं, रिजल्ट डॉट परसेंटेज डॉट अप्लाई। कि दोबारा बोल रहा हूं कि भाई रिजल्ट तुम्हारे पास एक परसेंटेज का कॉलम है, उसकी हर वैल्यू पे अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो, इस दफा फंक्शन का नाम नहीं दूंगा, अज्यूमिंग के फंक्शन बना हुआ ही नहीं, मैं यहां पर यही ब्रैकेट के अंदर ही फंक्शन क्रिएट करूंगा। कैसे, यहां पर होता है एक फंक्शन लैम्डा, ये एक एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, बस इसको लैम्डा कहते हैं। अब परसेंटेज में से हर वैल्यू निकल के कहां गिरेगी, एक्स के अंदर, ठीक है। मैं इसको पी करना चाहूँ तो पी कर दूं, जैसे हमने पहले किया हुआ, ठीक है, हर वैल्यू पी में आ जाएगी। और यहां पर अब वही कंडीशन चलेगी, कौन सी वाली, लेस कॉम्प्रिहेंशन वाली, यही कंडीशन चलेगी। मैंने इसको कॉपी किया और एज इट इज यहां डाल दिया, ठीक है। लैम्डा में पी आया और अब टेस्ट किया, अगर पी बड़ा है तो ए ग्रेड, पी बड़ा है तो ए ग्रेड, 70 बड़ा है, पूरी कंडीशन में चल गए एल्स एफ, ठीक है। मैं इसको ऐड करा देता हूं, रिजल्ट, और ये ग्रेड 3 है हमारे पास, चला दिया मैंने और ये बन गया मेरे पास। अब यहाँ एक सवाल बनता है, व्हाट इज द यूज, कि भाई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी ऐसे ही हो रहा है और ये फंक्शन बन रहा है, क्या फायदा हो रहा है इसका, 3-3 दफा करने का क्या फायदा हो रहा है। हाँ, कोई फायदा नजर आ रहा है। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये इन लाइन फंक्शन कहलाता है। क्या, कि यहां मुझे कोड लिखते लिखते कोड से बाहर जाके फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ा, मैंने उसी लाइन में अपना फंक्शन क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया और यूटिलाइज कर लिया। इट सीम्स अ वेरी गुड अप्रोच, आपने वहीं काम किया, वहीं खत्म कर लिया। अच्छा, यहां पर क्या हुआ था, यहां मुझे असाइन ग्रेड करने थे, तो पहले मैंने जाके एक फंक्शन बनाया और फिर उसको यहां पर क्या किया, अप्लाई किया। अच्छा, अब होता ये है, जायका इसमें भी कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, बस एक प्रोसीजर है कि आप काम करते करते आ रहे थे, फिर आपने किसी वजह से एक फंक्शन बनाना पड़ा
और फिर आके उसको जो है वो असाइन करना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ये करना भी पड़ जाता है, लाजमी करना पड़ जाता है। क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि क्योंकि अगर ये एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे कई बार इस्तेमाल करना है, तो फिर तो लाजमी इसको बाहर बनाऊंगा ताकि मैं बार बार इसको अप्लाई करा सकूं। फिर मैं उसको लैम्डा में नहीं लिखूंगा, क्योंकि लैम्डा तो कॉल ही नहीं हो सकता, वो तो यहीं शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया। अगर मुझे ये काम बार बार करना होगा तो मैं क्या बार बार लैम्डा में वही चीजें लिखता रहूंगा? नहीं नहीं नहीं, फिर तो मुझे क्या करना चाहिए, असल बात ये है कि मैं इसको क्रिएट कर लूं अलग, ताकि मैं इसको कॉल कर सकूं। और अगर कोई ऐसी बात है जो वन टाइम ही हो रही है एंड वी विल नॉट नीड इट अगेन, एक दफा की बात है, तो मैं उसके लिए अलग बाहर जाके फंक्शन क्यों बनाऊं? तो हम क्या करते हैं, फिर उसको इन लाइन फंक्शन के तौर पे यहीं डिफाइन करते हैं, यहीं खत्म कर देते हैं। तो चॉइस इज योर्स, हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये तरीका अच्छा है या वो तरीका अच्छा है। डिपेंड अपॉन केस, यूज केस क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपका दिल चाह रहा अलग बनाने का, भी बना लो, कोई बात नहीं। सिंटेक्स का तो कोई एरर नहीं है ना, सही है। अब आपने क्या काम करना है, देखो अब ये तो हो गया, मैंने तो कर लिया। हमारे पास हमने यहाँ फाइल डाटा लोड किया हुआ है, कौन सा वाला, एम्प्लॉय डाटा। सबके पास है ये फाइल, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, आपने आपने अभी हमारे पास है, आप ऐसा करें कि भाई जितने, अगर मैनेजर है, अगर मैनेजर है तो उसकी सैलरी में 20% का इजाफा कर दें। अगर ऑफिसर है तो 15% इजाफा कर दें। अगर अकाउंटेंट है तो 10% इजाफा कर दें, ठीक है। अगर इंजीनियर है तो 20%, मतलब क्राइटेरिया आप खुद भी सोच सकते हैं, कुछ भी लगा लें। बट आपने डेजिग्नेशन की बेस पे क्या कर देना भाई, इंक्रीमेंट लगा देना, बल्कि सैलरी भी ना करें, डेजिग्नेशन की बेस पे आप क्या करें भाई, कोई सर्टेन अमाउंट है वो ऐड करा दें सैलरी में। बोनस बोनस ऐड करा दें, चलो एक कॉलम ऐड करा दें बोनस का, कि मैनेजर का बोनस 1 लाख रुपए है, इसका बोनस इतना है, इसका बोनस इतना है, इसका बोनस इतना है। जल्दी से, बहुत छोटा सा काम है, फटाफट करके हमने एक इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या करना है हमें, एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन, उसमें लैम्डा फंक्शन लिखें कि डेजिग्नेशन अगर मैनेजर है तो बोनस इतना, एल्स अगर डेजिग्नेशन ऑफिसर है तो बोनस इतना। जो आपका दिल चाहे, जो आपको आसान लगे, अब चॉइस है ना हमारे पास, तीनों में से कोई भी काम करें। एम्प्लॉय की फाइल भेज दूं, एयरफोर्स शेयर पे डाल दूं, व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, चलो ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया मैंने फाइल, एयरफोर्स शेयर नहीं चल रहा। मेरे पास क्या है, स्टूडेंट आ रहा है, क्या नहीं चल रहा, स्टूडेंट 2 तो आ ही नहीं रहा मेरे पास। चलो जैसा भी है मैनेज कर लो यार, छोटी सी बात है, फाइल यार पहले भी भेजी हुई 10 दफा, पड़ी होगी कहीं ढूंढ लो, जा भी नहीं रही यहाँ से फाइल।
एक दफा तो मैं ऐसी ना उसमें खाली रैपर भर के रख देता हूँ कभी कभी। देखता रही। डेली हफ्ता द्वार में क्या बोल रहे हैं, आपको गुस्सा तो नहीं होता? तो फंसा होता है कोई बता दे। पढ़ जाए। मैं भी चला जाऊंगा हफ्ता काम बंद कर तो पता चला ढाई में बनाया था किस चीज़ के? कहाँ से आता है इंडिया से? कहाँ से आता है? मैं गाड़ी में डाल के आया था वो फिर उड़ा गई। लेकिन उतारना तो पड़ता है। एक तरीका ये भी देखा ना, जमीन पे लेट के ना दोनों टांगें ऐसे सोफे पे सीधा लेट के ऐसे ऐसे टांगें वगैरह रिलैक्स होगा, इससे स्ट्रेच होता है, सही। मुख्तलिफ तरीके लोग बता रहे हैं। मतलब ये ऐसे काम बंदा कर सकता है बैठे बैठे लेटा है तो ठीक है। ऐसे ये तो लेटता ही है ना बंदा, बेड पे लेट रहा है तो नीचे लेट के देखो बैठ के टांगें निकाल के ये ऐसे ऐसे। हाँ भाई, दे दिया बोनस। क्यों? देखो लिखने का तरीका जो है ना वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना मुश्किल होगी। क्या करना है हमें, देखो ये एम्प्लॉई है हमारा ना, एम्प्लॉई डॉट कौन सा कॉलम है, डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन पे क्या करूं भाई, डॉट अप्लाई, राइट। अब क्या करना है अभी, लैम्डा एक्स, क्या बोलूं भाई, अगर एक्स जो है वो किसके बराबर है, मैनेजर के बराबर है। अच्छा, हमने मैनेजर और इंजीनियर साहब का बोनस जो है वो एक ही रखा हुआ है,
तो यहां पर मैं और भी लगा सकता हूं, ठीक है। x जो है वो क्या हो जाए, तो ये हमारे पास दोनों सूरतों में अगर ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो इन दोनों सूरतों में भाई कितने देने भाई, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आ गए भाई, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना काम सही हो गया। एल्स, एल्स के बाद दोबारा आप कंडीशन लिखो, क्या, अगर अगर जो डेजिग्नेशन है वो किसके बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ने कहा अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट को कितने दे रहे हैं हम, बस तो यहां पर लिख देंगे 50,000, क्या मसला है, ठीक है। और एल्स इफ, अगर x जो है वो क्या हो जाए, ऑफिसर हो जाए, तो कितने देने भाई इसको, 40,000 के दिया, ठीक है। और बाकी को कुछ नहीं देना या देना है, चलो बाकी को हम कितने दे देते हैं, 10,000 दे देते हैं, या चलो 20,000 दे दें भाई, ठीक। इसको लिखने में क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या ऐड कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉय के अंदर बोनस, ठीक है। इस पूरे डेटा में उसके डेजिग्नेशन के मुताबिक हमने बोनस का कॉलम जो है वो ऐड कर देना है, ठीक, लग गया। कहाँ, चश्मा लगाओ तुम भाई, 10,000, 5 जीरो हैं, ठीक है।